सो फ्रेंड्स 27 का बी क्वेश्चन है हमारा। लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point -2, -1 and 3 5 in a certain ratio. Find the ratio. तो यानी कि एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है कोई रेशियो में, और लाइन सेगमेंट की कोऑर्डिनेट दे रखी है, पॉइंट दे रखी है हमारे 2, -2, -1 एंड 3 एंड 5। तो हमें रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है हमारी ये डिवाइड करती है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसके लिए सबसे पहले लेट करेंगे हम कि द लाइन, कौन सी लाइन है? लाइन जिसकी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट क्या? इंटरसेक्ट ए बी लाइन सेगमेंट एट पॉइंट P। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेट करना होगा। एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे x1 एंड y1 सच दैट कि जो AP होगा, AP एंड जो PB का जो रेशियो होगा वो k:1 रेशियो होगा। तो जब भी रेशियो गिवन नहीं होते हैं तो हम k:1 रेशियो मानते हैं। तो अगर एक लाइन है हमारी, ठीक है, एक सपोज ये लाइन है हमारी, एक लाइन है हमारी AB, क्या है? AB लाइन है जिसे एक दूसरी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को हम नाम दे देंगे, जो इस लाइन है इसकी इक्वेशन हमें पता है क्या है। इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और ये इंटरसेक्ट करती है AB लाइन को एट पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट किए हैं x1 और y1। और हमने ये भी लेट किया है कि जो AP एंड PB का जो रेशियो है वो k:1 रेशियो है। तो हमें फाइंड करना है क्या? हमें फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये जो लाइन है AB को डिवाइड करती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें x1 और y1 निकालना होगा। तो x1 क्या होगा हमारा? देखो, x1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 m2 होते हैं हमारे रेशियो, वो k और 1 माने में माना है रेशियो। यहाँ हमारा x1 होगा। ठीक है, x की कोऑर्डिनेट निकाले तो x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब इसमें हमारा, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसे x1 मान लिया है तो इसको मैं मान लूँगा x0। ठीक है, ये इसको मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। मैं बेसिकली एक कोऑर्डिनेट है क्या इसके हमारे -2, 1, -1 एंड 3 एंड 5। तो अगर मैं इसे x0 मान लेता हूँ और इसे y0 मान लेता हूँ और इसको मैं x2 मान लेता हूँ और y2 मान लेता हूँ, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि x के कोऑर्डिनेट पे यूज़ करने हैं हमें आपको। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये पुट कर देंगे हम इसमें। तो k मल्टीप्लाई m1, ये m1 है और ये m2 है। तो फॉर्मूला क्या है? m1x2। तो क्या हो गया हमारा 3k, एंड दूसरा क्या है फिर m2x0 यानी कि -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ऐसे ही हम y1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m1y2 प्लस m2y0 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या है? m1y2 यानी कि k मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया हमारा 5k, एंड m2y0 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा -1 अपॉन में k+1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1,
ये जो ये पी पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, इस लाइन का पॉइंट है। यानी कि जो ये पॉइंट है ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को भी, ठीक है। यानी कि जो x1 और y1 की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन के पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि हमारा x1 y1 फाइंड हो चुका है, तो हम इसे इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये इस लाइन के पॉइंट है, जिसकी इक्वेशन दे रखी है हमारी, क्या दे रखी है इक्वेशन, 4x + y = 4। और क्योंकि x1 और क्योंकि जो हमारी x1 है एंड y1 है वो लाइज करती है कौन सी लाइन पे, 4x + y = 4 पे, तो हम कह सकते हैं व्हाट कैन वी से, वी कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट्स होंगे ये हमारे सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, यानी कि हम इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो 3k - 2 अपॉन में k + 1 प्लस, जिससे कि हमारी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एंड y की क्या दे रखी है हमारी, 5k - 1 अपॉन में k + 1 = 4। तो इसको सॉल्व करना है और आपकी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12k - 8 + 5k - 1, और नीचे आ जाएगा एलसीएम k + 1 = 4। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 7k, सॉरी ऐड करेंगे, है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा 17k - 9 = 4k + 4। तो ये हो जाएगा हमारा 17k - 4k, एंड यहाँ हमारा ये हो जाएगा 4 + 9, तो ये हो जाएगा हमारा 13k = 13। तो k = कितना आ गया हमारा 1, तो यानी कि k = 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा हमारा, रेशियो इज़ 1:1, क्योंकि k की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पहले से 1 था, तो क्या आ गया हमारा 1:1 रेशियो। So this is how you can find this question, or this is how you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.